हेलो एंड वेलकम टू वेबसाइट सर क्लासेस। आज 21 मई और 21 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रेलवे की किस जोन ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रेल बोट नामक रोबोट विकसित किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने जो कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रेल बोट नामक रोबोट जो है विकसित किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिण मध्य रेलवे। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि इसको हम आर बोट भी कहते हैं। आर बोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है, जिसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। ये आप पिक में देख रहे हैं, ये है आर बोट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है भारतीय जल सर्वेक्षक और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस (यूकेएचओ) की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी, नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। आईएचओ के बारे में, आईएचओ है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईएचओ फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है मुख्यालय है मोनाको में। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बुक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में जो है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन हुआ, जिसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आप इस पिक में देख सकते हैं, ये है रस्किन बॉन्ड। और इस पुस्तक में जो है उनके बचपन में नाव, रेलगाड़ियों, विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांच का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चीन ने WHO को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो है चाइना ने 2 बिलियन US डॉलर जो है WHO को फंडिंग की है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी 2 बिलियन डॉलर। देखते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके हेड हैं टेड्रोस एडहानोम। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। एक चीज़ और आपको याद करना है, रखना है, तो वहाँ पे जो है एक भारतीय मूल की हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, इसकी मुद्रा है रेनमिनबी, और इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम नामक गीत गाया है? तो जो है अभी अभी एक गीत लॉन्च किया गया है, जयतु जयतु भारतम गाया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 211। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस
कब मनाया गया है? वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे जो है 20 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? बी इंगेज्ड। बी इंगेज, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो लद्दाख जो है, लद्दाख में मई महीने में जो है बहुत कम केसेस आए हैं और ना के बराबर केसेस आए हैं। तो जो जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। अब जान लेते हैं राजधानी कहाँ है लद्दाख की। लद्दाख की राजधानी लेह और लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। देखो 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित हुए थे। आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कलर से हाईलाइटेड है, यह है लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी जो है विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भी डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा है ये प्रतिवर्ष जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को भी शामिल दिखाया है? तो अभी अभी जो है नेपाल ने जो एक जगह पड़ता है काला पानी, उत्तराखंड का जो है उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के आसपास पड़ता है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को, तीनों को ये जो है नेपाल ने अपने मैप में शामिल कर लिया है। आप इसमें जो है देख सकते हैं, ये है इधर ये उत्तराखंड है, इधर ये नेपाल है और यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है काला पानी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काला पानी है। इसको जो है नेपाल जो अपने नए मैप में शामिल कर लिया है। जान लेते हैं नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं यहाँ के विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है? तो जो है जर्मनी का जो प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा जो है 16 मई से शुरू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी बुंदेसलीगा। और यह जो है कोरोना वायरस के बाद बहाल होने वाला जो है पहला यूरोपीय लीग है। जान लेते हैं जर्मनी के बारे में, क्योंकि ये जर्मनी शब्द आया है तो जर्मनी के बारे में जानना जरूरी है। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ की मुद्रा है यूरो और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2020-21 की अवधि के लिए राज्यों के उधार लेने की लिमिट को सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अभी अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो है राज्यों को उधार देने की लिमिट जो होगी 5% से, सकल घरेलू उत्पाद का 5% से अधिक नहीं होगा, ये इसकी लिमिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना में 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है INLCU L57 को जो है भारतीय नौसेना में 15 मई को शामिल किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? INLCU, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान ने 15 मई को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में INLCU L57 कमीशन किया है। सार्वजनिक इसको बनाया किसने है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो है गार्डन
रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स यानी GRSE कोलकाता द्वारा इस जहाज को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अभिषेक सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिषेक सर क्लासेस।